नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट की। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की बहुत ही जल्दी कर सकते हैं भारत का दौरा। यूक्रेन के एम्बेसडर ओलेक्सेंडर पोलिश्चुक ने कंफर्म किया है कि दोनों देश एक प्रिसाइज डेट फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कीव का दौरा किया था, तब उन्होंने ज़ेलेंस्की को इंडिया आने का इनवाइट दिया था। अब लगता है वह इनवाइट सच होने जा रहा है। वहीं एम्बेसडर का कहना है कि भारत और यूक्रेन के बीच एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन सकती है। हम इस विजिट से कई नए गोल्स अचीव कर सकते हैं। अगली खबर फ्राइडे मार्केट क्लोजिंग से है। बीएसई सेंसेक्स ने अपना विनिंग स्ट्रीक तोड़ दिया है। जी हाँ, लगातार 6 दिनों की रैली के बाद फ्राइडे यानी 22 अगस्त को मार्केट ने लिया एक शार्प यू टर्न। सेंसेक्स बंद हुआ 81,307 पर, लगभग 694 अंकों की गिरावट, करीब 0.9% की गिरावट। और तो और सेशन का लो छुआ 81,292 पर। वहीं निफ्टी ने भी फ्राइडे को दिखाई कमजोरी। इंडेक्स बंद हुआ 24,870.10 पर, यानी 213.65 अंकों का नुकसान। गिरावट रही 0.85% और जो कैंडल बनी है वो एक लॉन्ग बेरिश कैंडल थी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अब बात करते हैं आरबीआई और इंटरेस्ट रेट पॉलिसी की। नीरज सेठ, जो 3 और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के फाउंडर एंड सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि आरबीआई के पास अभी भी रूम है रेट कट्स के लिए। उनका कहना है कि अगर डिसइंफ्लेशन ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो आरबीआई अगले 2 साल में 75 से 100 बेसिस पॉइंट्स तक रेट्स कट कर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले टाइम में आरबीआई और ज्यादा एग्रेसिव रेट कट्स करेगी या फिर इन्फ्लेशन वापस से बढ़ सकता है? चलिए अब बात करते हैं एक बड़ी फाइनेंशियल डेवलपमेंट की। यस, बैंक ने घोषणा की है कि जापान की सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एसएमबीसी को आरबीआई से हरी झंडी मिल गई है। वह अब बैंक में 24.99% की हिस्सेदारी हासिल कर सकती है। आरबीआई की मंजूरी 22 अगस्त 2025 को मिली है और यह 1 साल के लिए वैध रहेगी। ये स्टेक एक्विजिशन ज्यादातर एक सेकेंडरी ट्रांजैक्शन के जरिए होगा। 13.19% हिस्सा मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, बाकी 6.81% आएगा 7 अन्य बैंकों से, जैसे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। नाम आपने जरूर सुने होंगे। दिलचस्प बात यह है कि आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है, एसएमबीसी को येस बैंक का प्रोमोटर नहीं माना जाएगा इस एक्विजिशन के बाद भी। आगे बढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अब मिलेगी एक नई पहचान आई डीबीआई बैंक में। जी हाँ, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अप्रूव कर दिया है एलआईसी का रिक्वेस्ट, ताकि उसे आईडीबीआई बैंक में पब्लिक शेयर होल्डर के रूप में क्लासिफाई किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि एलआईसी अब आईडीबीआई बैंक के दिन प्रतिदिन के फैसलों में प्रमोटर के रूप में नहीं, बल्कि एक पब्लिक इन्वेस्टर के तौर पर देखा जाएगा। और इसका सीधा असर होगा स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल प्रोसेस पर, जो काफी समय से पेंडिंग थी। सरकार और एलआईसी दोनों मिलकर अपना कंबाइंड 60.7% हिस्सा बेचने वाले हैं आईडीबीआई बैंक में। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये डिसइन्वेस्टमेंट मूव आईडीबीआई बैंक के लिए पॉजिटिव होगा? कमेंट करके बताइए हमें अपना व्यू। आगे कुछ कंपनियों के स्टॉक्स देखते हैं जो रहने वाले हैं नजर में इस सप्ताह। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ने किया है एक बड़ा ऐलान। कंपनी ने अपनी बोर्ड मीटिंग में, जो कि 23 अगस्त 2025 को हुई थी, उसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहला नाम है नीता मुखर्जी, जिनको बनाया गया है एडिशनल और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो भी एक नहीं, पूरे 3 साल के लिए। अब दोस्तों, क्या आपके हिसाब से एक मजबूत इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से कंपनी की गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी बेहतर होती है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सिर्फ नीता जी ही नहीं, कंपनी ने और भी की लीडरशिप रोल्स को ऐलान किया है। देवकी नंदन शर्मा को होल टाइम डायरेक्टर बनाया गया है, जे नगराजन को बनाया गया है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ, और देवव्रत मिश्रा को नियुक्त किया गया है बतौर सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल। ये तो काफी बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट लग रहा है। क्या ये बदलाव जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के भविष्य के ग्रोथ प्लान्स का संकेत? अब बात करते हैं एक और बूमिंग बिजनेस स्टॉक की, टिटागढ़ रेल सिस्टम्स की। कंपनी को मिला है एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस LOA
एक 91 करोड़ 12 लाख रुपए का ऑनर्डर बनारस लोकोमोटिव वर्क्स से, जिसमें बनानी है WWAG 9HC लोकोमोटिव्स के लिए शेल असेंबलीज। और गेस व्हाट, ये पूरा ऑर्डर 31 अगस्त 2026 तक पूरा करना है। काफी टाइट डेडलाइन है, पर टिटागढ़ का ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत रहा है। और हाँ, ये ऑर्डर तो एक तरफ, कंपनी ने हाल ही में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स से भी एक लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त किया है, तो क्लियरली पाइपलाइन मजबूत लग रही है। आगे बढ़ते हैं। ये मामला है रुपए 2,929 करोड़ के अलेज्ड बैंक फ्रॉड का, और नाम जोड़ा गया है अनिल अंबानी से। अनिल अंबानी, जो कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और MD हैं, उन्होंने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। उनकी तरफ से एक स्पोक्स पर्सन ने कहा, ये जो कंप्लेंट SBI ने फाइल की है वो 10 साल पुराने मामले से जुड़ी है। उस समय मिस्टर अंबानी सिर्फ एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और कंपनी के डे टू डे काम में उनका कोई लेना देना नहीं था। स्पोक्स पर्सन ने ये भी कहा कि मिस्टर अंबानी को सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है, जबकि SBI खुद 5 अन्य नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के खिलाफ प्रोसीडिंग्स विथड्रॉ कर चुकी है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।